गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। नेक्स्ट वीडियो है समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक किस प्रकार प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं। समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समझौता का मुख्य जो हमारे पास में प्रकाशिक समझौता है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास में क्रेल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और क्रेल कार्बन के साथ में हमारे पास में वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए और दर्पण प्रतिबिंब होने के साथ साथ में वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ठीक है। सभी अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में समपक्ष समायवी प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं जबकि विपक्ष समायवी प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि विपक्ष समायवी एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। यानी समपक्ष वाले हैं वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते, जो विपक्ष समायवी हैं वो उनके जो दर्पण हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल है कोबाल्ट Cl NH3 इसका दर्पण भी सेम बन जाएगा, उसको उठा के आसानी से रख सकते हैं। यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, दोनों के समान है तो आसानी से अध्यारोपित हो जाते हैं। लेकिन जो संपर्क समायवी हैं वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है। आगे अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में निम्न प्रकार प्रकाशिक समझौता पाई जाती है। निम्न प्रकार प्रकाशिक समझौता पाई जाती है। ठीक है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें प्रकाशिक समझौता पाई जाती है। उसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म। ठीक है।
टाइप, सीरियल नंबर और एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास में जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में हम लेंगे एम ए ए होल ट्वाइस B2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है COEN2 + 2। ठीक है, दूसरा हमारे पास में एग्जाम्पल है MAA होल ट्राइस कोबाल्ट EN3 + 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है MAA4 B2 COCl4 NH3 माइनस। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है MAA B4 और यहाँ पे हमारे पास में प्लेटिनम ले लेंगे मेटल की जगह। ठीक है, इन सभी एग्जाम्पल में हमें देखना है किस प्रकार इनमें ज्यामिति प्रकाशिक समयावता यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में टाइप फर्स्ट वाला देखते हैं। टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में हमारे पास में है MAA होल ट्वाइस B2 और इसका एग्जाम्पल हमने लिया कोबाल्ट EN2 Cl2 प्लस, और यहाँ पे AA का मतलब है सममित द्विदंतुक लिगेंड, सममित द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, यानी एथिलीन डाई अमीन का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। एथिलीन डाई में इसका आईपीसी नेम लिखें x + 0 - 2 बराबर +1 x बराबर 3rd, और इसका आईपीसी नेम होगा डाईक्लोरिडो बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समयावता यानी कि हमारे पास में जो सिस फॉर्म है वहाँ पे प्रकाशिक समयावता यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो ट्रांस समयावयी होती हैं उसके अंदर प्रकाशिक समयावता का हम अध्ययन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रकाशिक समयावता में जो हमारे पास में समायवी है उनका जो आपके पास में दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है, जिसके कारण जो ट्रांस समायवी है वो इस प्रकार की समयावता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास में उसका हम संपर्क समायु बनाते हैं, और संपर्क समायु बनाने के बाद में हम उसका देखो सबसे पहले हमारे पास में COEN वाला है, इसका संपर्क समायु बनाना है। तो सेंटर में हमारे पास में क्या रहेगा, कोबाल्ट रहेगा, और संपर्क समायु में हमारे पास में 1 नंबर और 6 नंबर पर 1 नंबर और 6 नंबर पर हमारे पास में समान लिगेंड प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे Cl ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब हमारे पास में स्थिति 1 2 3 4 बच रही है। यहाँ पे हमें लगाना है En और En। ठीक है, इसका हम दर्पण
प्रतिबिंब रूप लें, इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, इसका मिरर लें, तो इसका मिरर क्या होगा देखो, कोबाल्ट और Cl, Cl, En, En। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। यहाँ पे Cl है, 6 नंबर के पास में NH2 है। यहाँ भी हम दे देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, तो इसको नंबर इधर से कर लेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर और 6 नंबर पे हमारे पास में दोनों साइड में हमारे पास में क्या है, अलग अलग लिगेंड यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। दोनों आपके पास में क्या है, दोनों एक दूसरे के आपके पास में क्या है, दर्पण है, प्रतिबिंब। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये वाला En, ये वाला En, यहाँ पे En, यहाँ पे En। अगर हम इसका विपक्ष समावयवी बनाते हैं, विपक्ष में क्या होता है, Cl यहाँ, Cl यहाँ, En यहाँ, En यहाँ। इसका हम यहाँ पे दर्पण बनाया, देख एग्जाम्पल समझे, इसको देखिए बना के छोटे बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, उसमें समझे इसको हम। अगर हम इसका क्या बनाते हैं, ट्रांस रूप बनाते, इसका ट्रांस रूप बनाते तो क्या बनता, ट्रांस रूप इसका Cl, Cl, En, En। इसका मिरर इमेज बनाए हम, कोबाल्ट, Cl, Cl, En, En। ये इसका मिरर इमेज है। अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। एक आपके पास देखो Cl, Cl है, Cl, Cl है, En, En है, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन आपके पास में दोनों के पास में क्या है, समान है। इसको हम उठा के इस पे रखेंगे तो ये आसानी से अध्यारोपित हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्म होते हैं वो इस प्रकार की समयवता नहीं दर्शाते, ओनली संपर्क समयवी हैं वो इस प्रकार की आपके पास में समयवता है दर्शा सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास में पहला टाइप है वो कंप्लीट हो गया है, COEN2। En का मतलब आपके पास में एथिलीन डायमीन है। यहाँ पे आप NH2, CH2, CH2, NH2 ये भी ले सकते हैं, या डायट्स को आप En के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ठीक है, अब हमारे पास में टाइप सेकंड की बात करें, टाइप सेकंड में हमारे पास में तीनों हमारे पास में क्या है, En टाइप वाले हैं। तो हम En का देखिए, हम देखो सेकेंड एग्जाम्पल लें, हम टाइप सेकंड लें। इसमें किसी को डाउट, ये वाला एग्जांपल है, इसका संपर्क समय बना लेंगे। संपर्क समय बनाने के लिए हमारे पास में 1 नंबर और 6 नंबर पे समान लिगेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, Cl, Cl दोनों पास पास में, 1 नंबर 2 नंबर पास पास पे हैं। ठीक है, NH2, 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 NH2। ठीक है, तो आपके पास में इसका संपर्क समावयवी है, उसका मिरर बना लेंगे। मिरर का सेम मिरर, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे En, यहाँ पे En, इस साइड में En, उस साइड में En है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, देखो तो ये Cl सेम है, ये En सेम है, लेकिन ये वाला Cl इसको उठा रखेंगे, Cl इस साइड में है, यहाँ पे नहीं है, यानी ये Cl यहाँ पे होता ना, तब एक दूसरे क्या हो सकते, ये दर्पण प्रतिबिंब होते। यानी ये Cl और ये Cl सेम होता तो क्या होता है, एक दूसरे पे अध्यारोपित होते तो वो प्रकाशिक समावयवी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, टाइप 2। टाइप 2 की बात करें, टाइप सेकंड में हमारे पास में है Na3, यानी कि A का मतलब है सममित द्विदंतुक लिगेंड। सममित द्विदंतुक लिगेंड, सममित
द्विदंतुक लिगेंड। और यहाँ हमने कोबाल्ट वाला एग्जांपल ले लेंगे, कोबाल्ट En होल ट्राइस +3 x + 0 बराबर +3 x बराबर पास में क्या है, थर्ड है, नाम क्या होगा, ट्रिस। ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। यहाँ पे 3 है तो 3 में ट्रिस हो जाता है, 2 होता है तो वहाँ पे लेते हैं 20 से। ठीक है, अब हमें इसका बनाना है संपर्क समायवी। ठीक है, संपर्क समायवी बना के हमें 3 EN जोड़ने हैं। और हम किस प्रकार जोड़ेंगे वो देखो, 3 EN को, ये हमारे पास में कोबाल्ट है, अब देखो हमारे पास में 1 नंबर, और यहाँ पे हम लिख दें EN और EN, NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमारे पास में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक है, अब हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास में 3 EN वाला एटम्स है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ भी NH2 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 है। ठीक है, अब 1 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है, सभी हमारे पास में देखो EN3 का मतलब हमारे पास में तीनों हमारे पास में NH2 CH2, देखो स्टार्ट किसी से होगा, NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमारे पास में EN है, यानी कि NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। अब 1 नंबर और 6 नंबर भी मत करना, यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन ही किसका है, NH2 का ही तो है, तीनों हमारे पास में क्या है, समान है। ठीक है, इसका दर्पण क्या होगा, इसका हम मिरर इमेज बनाएं, इसका मिरर इमेज बनाएं तो क्या होगा, देखो इसका मिरर, कोबाल्ट इसका मिरर हमारे पास में ये EN इस साइड में आ रहा है तो हमें EN इस साइड में लगाना पड़ेगा, ये इस साइड में है तो हमें यहाँ पे इस साइड में लगाना पड़ेगा, ये इस साइड में है इसको हमें यहाँ जोड़ देंगे, EN 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 इस साइड EN। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे पे अध्यारोपित भी नहीं होते हैं, इसलिए प्रकाशिक समायवता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे 2 प्रकार के एग्जाम्पल देख लिए हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास में MAA2B2 वाला है, दूसरा हमारे पास में MAA3 वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये हमारे पास में एग्जांपल है इसका आईपीएसी नेम है ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम ये देखें, 4th वाला MAA4 टाइप वाला एग्जांपल देखें तो देखो हमारे पास में क्या है, टाइप 4 और टाइप 4 है MAA4B4। वही हमारे पास में AA क्या है, सममित द्विदंतुक
सममित द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात तो करें, प्लेटिनम EnCl4। ठीक है, x + 0 - 4 = 0, x = 4। आईपीसी नेम क्या होगा देखो, टेट्राक्लोरिडो एथिलीन डाईएमीन प्लेटिनम 4। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, टेट्राक्लोरिडो एथिलीन डाईएमीन प्लेटिनम 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है 4। अब इसका हम बनाएं, इसका संपर्क समावयवी बनाते हैं, और संपर्क समावयवी में हम किस प्रकार हमारे पास में इसमें ज्यामिति समावयवी पाई जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में बीच में रहेगा कोबाल्ट, प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम एक En है और 4 Cl है। अब देखो यहाँ पे NH2 यहाँ पे तो ऐड हो नहीं सकता, NH2 यहाँ पे ऐड हो सकता है, यहाँ पे 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 हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ और यहाँ पे आपके पास में अलग अलग नहीं हो सकता। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखो आपने लगाया Cl 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 En। अब देखो दो नियम आपको याद रखने हैं। एक नियम आपके पास में देखो 1 2 और 3 कंटिन्यू आपके पास में 3 एटम सेम आ रहे हैं, तो वो कैसा होता है, संपर्क समावयवी होता है। चाहे फिर आपके पास में 1 और 6 वाला आपके पास में क्या हो, सेम हो या अलग अलग हो। ठीक है, 3 आपके पास में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसमें इसका मिरर इमेज बनाए हम, इसके मिरर की बात करें हम, और Cl 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 और En। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं समपक्ष, और ये भी हमारे पास में क्या है, समपक्ष समावयवी है। और दोनों में आपके पास में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, और दोनों के दर्पण प्रतिबिंब हैं वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा देखें, दोबारा समझें। समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। देखो समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में दोनों प्रकार की समावयवता पाई जाती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। यानी हम यहाँ पे दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। दोनों में हम बता सकते हैं कि आपके पास में दोनों ही समपक्ष और विपक्ष समावयवी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास में प्रकाशिक समावयवता है उसके लिए हमारे पास में मुख्य शर्तें क्या होती हैं। प्रकाशिक समावयवता किसी भी कंपाउंड में देखने के लिए वो किरेल कार्बन युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, किरेल कार्बन युक्त होना चाहिए। दूसरा आपके पास में ये है कि वो उसके समावयवी है, वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है अष्टफलकीय संकुलों में संपर्क समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने ज्यामितीय समावयवता में दो चीज़ें हमारे पास में आई थी, एक हमारे पास में समपक्षता, दूसरा हमारे पास में विपक्षता। समपक्ष में यदि हमारे पास में समान समूह सेम साइड होते हैं, समपक्ष होता है, उसके लिए हमारे पास 2-3 रूल्स थे, वो देखते हैं। विपक्ष,
ठीक है। फिर हमारे पास में है जबकि विपक्ष समायवी प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित नहीं करते। विपक्ष वाले प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि विपक्ष समायवी का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है, इसलिए विपक्ष समायवी प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि विपक्ष समायवी एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, या विपक्ष समायवी के जो दर्पण प्रतिबिंब हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होने के कारण वो प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में निम्न प्रकार की प्रकाशिक समयावता पाई जाती है। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल बात तो करें टाइप फर्स्ट MAAB2, MAA का होल ट्वाइस B2। AA का मतलब हमारे पास में क्या है, सममित द्विविधंतुक लिगेंड। हमारे पास में इसकी बात करें समन्वय संख्या कितनी है, AA2 है, यानी द्विविधंतुक लिगेंड है 4 और 2 6, और जिसकी भी समन्वय संख्या 6 होती है वो अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करता है। फिर यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया कोबाल्ट En2Cl2, ये हमारे पास में क्या है, सममित द्विविधंतुक लिगेंड है और Cl2 है। इसकी समन्वय संख्या 4 होगी, इसकी 2 होगी, टोटल 6 होगी। ठीक है। इसका हमने एग्जांपल बनाया था। इसका हमने जो हमारे पास में इसका संपर्क समायवी है उसका एग्जांपल लिया, उसका दर्पण बनाया, वो दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे थे। दूसरा हमने लिया MAA3, यानी कि यहाँ पे जो तीनों लिगेंड है वो कैसे हैं, सममित द्विविधंतुक लिगेंड है, यानी तीनों यहाँ पे हमारे पास में क्या है, समान लिगेंड है। En वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेंगे। En3 में हमारे पास में तीनों En जोड़ने हैं। अब तीनों En जोड़ेंगे हमारे पास में, यानी सभी जगह हमारे पास में क्या रहेगा, NH2 CH2 CH2 NH2 रहेगा। ठीक है। उसका क्या होना चाहिए, हमारे पास में समपक्ष होना चाहिए, विपक्ष वाला इसमें हम नहीं लेंगे। थर्ड हमारे पास में ये वाला हम ले MA4B2 लें तो CCl4 NH32, यानी 2 हमारे पास में NH3 वाला रहेगा। NH3 वाला है उसको हमें ऊपर व नीचे नहीं लेंगे, और चारों Cl हम क्या ले लेंगे, साइड में ले लेंगे हमारे पास में, यानी इसका हमें संपक्ष समावि लेंगे, विपक्ष वाला नहीं लेंगे। यानी इन सभी एग्जाम्पल में हम विपक्ष समावि का नहीं लेंगे, ओनली संपक्ष समावियों में ही हम प्रकाश समयावता देखते हैं। ये वाला हमने लिया MAABr4B4, यानी B हमारे पास में Cl4 है, En अकेला है। ठीक है। इसकी बात करें सममित द्विविधंतुक लिगेंड हमारे पास में अब कितना है, 1 है, En है, नाम इसका ये हो जाएगा ट्राई टेट्रा क्लोरिडो एथिलीन डाई एमीन प्लेटिनम 4। इसका मिरर बनाएंगे, 4 Cl हमने ले लिया, 1 En लगा लेंगे। ठीक है। 1 2 3 स्थितियों पे Cl क्या है, समान है, तो कैसा होता है, समपक्ष होता है। ठीक है। दोनों समपक्ष हैं, ये इस पर अध्यारोपित नहीं होता है। ठीक है। यहाँ हमारे पास में जो प्रकाशिक समयावता और ज्यामितीय समयावता है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आना, मुख्य रूप से क्वेश्चन का हम देखने को मिल जाता है, और उसका सिद्धांत यानी कि VBT सिद्धांत, VBT सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, और इस तरह किसने दिया था, लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने VBT सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड ऐड होते हैं और किस प्रकार संकुल यौगिक बनता है VBT, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके द्वारा हम किसी भी कोई भी हमारे पास में संकुल यौगिक है, इसमें संकरण कौन सा है, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, उसमें बॉन्ड एंगल कैसा होगा, वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, उन सभी गुणों की व्याख्या हम VBT सिद्धांत के आधार पर करेंगे। धन्यवाद।